तो कैसे हैं आप लोग? और यार शुरू करते हैं। ग्रेड ऑफ द कर्व में एरिया ऑफ द रीजन हमें फाइंड आउट कर रहा है। किसका करना है कि वाई स्क्वायर क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन 2x हमें वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है, और दूसरा कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले हम देखें कि ये हमारे पास ग्रेटर देन नहीं लेंगे, ग्रेटर देन हम बाद में ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x लेते हैं। ये क्या है, पैराबोला आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ओके। वर्टेक्स 0,0 है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, यदि इसको हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ले सकते हैं। रीजन ले लेंगे लेस देन और ग्रेटर देन, जो भी है वो हम बाद में ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इस 4x को इधर ले आएंगे माइनस 4x। अब इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 4 ऐड कर दें और 4 सब्ट्रैक्ट कर दें और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये करने से क्या हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 2 का, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ऐड किया था, 4 सब्ट्रैक्ट किया था, और प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर है 2,0, रेडियस 2 यूनिट। अब चलो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस दोनों कर्व्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। क्या कर्व आता है और कर्व, उसके बाद हम रीजन देखना हमें। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये हमारे पास एक पैराबोला है। क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है। ये एक पैराबोला है। इसके बाद हमारे पास दूसरा कर्व क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस 2 यूनिट है। तो ये हमारे पास दूसरा कर्व है, ओके। ये हमारे पास कर्व दूसरा वाला, ये कर्व है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x। ये दे रखा है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2x, मीन्स इस पैराबोला के बाहर वाला रीजन, इस पैराबोला के बाहर वाला रीजन, पैराबोला के बाहर वाला रीजन, और क्योंकि ग्रेटर देन है तो बाहर वाला रीजन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स सर्कल के अंदर का रीजन, सर्कल के अंदर का रीजन, पैराबोला के बाहर का रीजन। तो कौन सा रीजन हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब दूसरी क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन और दे रखी है, और देख लो क्या दे रखी है कि हमें दे रखा है कि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, तो ये तो रीजन नहीं होगा, बसा हुआ ये रीजन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हमें ये रीजन का एरिया निकालना है, इस रीजन का, ठीक है। ये रीजन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसके इंटरसेक्शन पॉइंट देखने पड़ेंगे। तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा दोनों का। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे होगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का होगा, तो सेटिस्फाई करा दो। दोनों में इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। इसमें वाई स्क्वायर जो पैराबोला वाई स्क्वायर 2x ये पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4x। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इस 4x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, 2x माइनस 4x इज माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 2। x की 0 किस लिए आई है, ये ओरिजिन का पॉइंट आया है, और दूसरी वैल्यू x की 2 आई है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आई है। अब x इक्वल टू 2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, पैराबोला में पुट कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में 2, x की वैल्यू 2 पुट की, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस 2 क्यों आ रही है, क्योंकि प्लस 2 इसके लिए है और माइनस 2 इस पॉइंट के लिए, बट हमें यही पॉइंट चाहिए क्योंकि हमें ऊपर वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है, 0 से 2 तक। अब कौन सा रीजन होगा, कैसे करेंगे हम, तो एरिया इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड हमारे पास एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, जिसको हम ए बोल देते हैं, क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा a इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट, कहाँ से कहाँ लिमिट करेंगे। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एक तो कर सकते हैं कि इस कर्व, इस सर्कल के नीचे का एरिया माइनस इस कर्व के नीचे का, इस पैराबोला, ठीक है, वो ले सकते हैं। या इसके अलावा इसकी यूनिट 2 यूनिट है तो ये भी 2 होगा, ये 2 भी होगा, रेडियस 2 यूनिट है नहीं सर्कल की। ये दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि हम इस सर्कल का 4th पार्ट का एरिया निकाल लें, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बाई 4, क्यों, क्योंकि 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 पार्ट हो गए ना, एक पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला पार्ट हो जाएगा, और तीसरा ये, और चौथा ये, 4 पार्ट में ब्रेक किया, माइनस
इस पैराबोला के नीचे का एरिया, कौन सा पैराबोला का, कहां से का, 0 से 2 तक का, 0 से 2 तक का y dx। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर रेडियस क्या है 2 यूनिट का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस 0 से 2, y क्या है हमारे पास पैराबोला के लिए, y इक्वल टू, तो पैराबोला हमें y स्क्वायर इक्वल टू 2x दे रखा है, तो y हो जाएगा रूट ऑफ 2x मीन्स रूट 2 इंटू रूट x dx, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई माइनस रूट 2 बाहर आ जाएगा, रूट x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से 2 पुट कर देंगे अब हम इसमें, ठीक है, ये इसका इंटीग्रल आ गया रूट x का, तो ये वैल्यू आ गई पाई माइनस ये 2/3 बाहर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 2/3, और अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2 रूट 2 होगा, और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0, क्योंकि x रेज टू पावर 3/2 है, तो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 8 हो जाएगा, और बाई 3, तो ये एरिया क्या आ गया, पाई माइनस 8/3, पाई माइनस 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया अंडर दीज टू कर्व आ गया, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2x सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, इस दोनों के बीच का इस रीजन का एरिया आ गया, क्या आ गया, पाई माइनस 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, बी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इस एरिया अंडर द कर्व का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू 2 रेज टू पावर x एंड y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें फाइंड आउट करना है इस दोनों का कर्व्स के बीच का एरिया, जो भी एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स, ठीक है। तो फर्स्ट कर्व हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, तो हम y इक्वल टू a रेज टू पावर x का कर्व बना सकते हैं व्हेन a ग्रेटर देन 1 हो या फिर a लेस देन 1 हो, उसके बीच से। यहाँ पर a क्या है, तो हमारे पास y इक्वल टू a रेज टू पावर x का कर्व, तो a क्या है यहाँ से, a ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पर a 2 है, ठीक है, तो उसके लिए हम कर्व बना सकते हैं कर्व। दूसरा कर्व क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू x प्लस 1 का मोड है, मोड है, तो मोड होने से ही पता चल गया कि ये फंक्शन अब ये पीस वाइज डिफाइन हो गए। कर्व कैसे होगा कि, तो यदि x लेस देन -1 हुआ, x लेस देन -1 हुआ तो हमारे पास क्या होगा, x लेस देन -1 होगा, तो ये -1 होगा, तो ये मोड क्वांटिटी नेगेटिव ओपन होगी, तो -x -1, और यदि x ग्रेटर देन -1 हुआ, ये इक्वल हुआ, तो ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कि ग्रेटर देन 0 भी हुआ 1 हुआ तो ये 0 + 1 1 पॉजिटिव ओपन होगा। यदि लेस देन -1 हुआ तो ये लेट्स सपोज -2 हो गया, तो -2 + 1 -1, तो मोड ऑफ -1 इज 1, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो ये पीस वाइज डिफाइन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर्व बना लेते हैं सबसे पहले दोनों का, और उन दोनों के बीच का जो बाउंड्री रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि y इक्वल्स टू x लेस देन -1 हुआ, तो कर्व क्या हो जाएगा हमारे पास, -x -1, तो लेस देन -1, तो यहाँ पर सबसे पहले -1 यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ -1 है, तो उससे लेस देन पर तो क्या होगा, -x -1, ठीक है, मीन्स ये कर्व कैसा होगा, इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, और वैल्यू क्या होगी इसकी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि 1 पर यदि ये y इक्वल x प्लस 1 हो तो ग्राफ ऐसे जाता है पूरा नीचे तक आता, ठीक है, बट ये मोड होती है ये ऊपर की तरफ जाएगा। यदि ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर है इधर आएगा, तो इधर कौन सा ग्राफ लाइन होगा, ये वाली लाइन, बता दो ये वाला, ओके, ये वाला लाइन होगी, बट मोड है तो नीचे वाला है वो ऊपर की तरफ मिरर इमेज होगा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज हो जाएगा, मीन्स वो ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा यहाँ से -1 से, ठीक है, ये होता है मोड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। अब हमें y इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x का ग्राफ बनाना है, तो वो क्या होगा, तो वो ये होगा हमारे पास वो ग्राफ। यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंट देख लो, यहाँ पॉइंट 0,1 है, और हमें पता है 2 रेज़ टू पावर x का ग्राफ भी यहाँ पर कट करेगा, तो यहाँ पर कट करेगा तो ऐसा कट करेगा, ठीक है, ये ग्राफ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हमें रीजन फाइंड आउट करना है। इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है हमें क्वेश्चन में, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बताना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही एरिया है हमारे पास, यही रीजन है, तो इस रीजन का एरिया बताना है, ठीक
ठीक है। तो इनके दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट देखने पड़ेंगे। फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास 0,1। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, दोनों को सेटिस्फाई करा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये करो क्या है, y2 और इसके लिए क्या हो जाएगा y ये लाइन x+1। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे इस पॉइंट पर। तो ये देखो, ये यदि x=1 हुआ तो 2⁴ हो जाएगा 2, और ये x=1 हुआ तो ये भी 2 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू यहाँ पर 2 और यदि x की वैल्यू 1 हो रही है तो x=1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x=1 पर दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है। ओके, तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, अब रीजन का एरिया आप रिक्वायर्ड एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, अपर कर्व क्या है हमारे पास, कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक, 0 से 1 y dx। तो ऊपर अपर कर्व क्या है, y ये लाइन का है, लाइन है, y क्या है हमारे पास x+1 और माइनस कर्व क्या है 2⁴x, इसका दोनों का dx। ये मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब इसको तो इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x²/2, 1 का x माइनस 2⁴x का क्या हो जाएगा इंटीग्रल 2⁴x अपॉन log 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 क्या होगा 1/2, 1 पुट करेंगे 1/2 + 1 माइनस 2⁴1 क्या होगा 2 अपॉन log 2, ये आ जाएगा। और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/2 0 0 और 2⁴0 1, तो माइनस में ये आ जाएगा हमारे पास 0 + 0 माइनस ऑफ ये का 2⁴0 1 अपॉन log 2। ओके, तो ये कर्व निकालेंगे यहाँ से 1 + ½ 3/2 माइनस 2 अपॉन log 2 और यहाँ पर +1/log 2, तो टोटल हमारे पास क्या है -1 अपॉन log 2 -1 अपॉन log 2 होगा। और बेस क्या होगा इसका, e होगा इनका तो बेस। ठीक है, तो ये मेरे पास एरिया बाउंडेड बाय कर्व आ गया 3/2 -1 अपॉन log 2 बेस e, 3/2 -1 अपॉन log 2 बेस e स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ गया हमारे पास। तो 3/2 -1 अपॉन log 2 बेस e, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स हमें फाइंड आउट करना ऑफ द रीजन ए क्या है हमारे पास x, y, x² लेस देन y है और y लेस देन है x+2 से। इस रीजन के बीच में, इस इनइक्वालिटी से हमारे पास कोई रीजन आएगा, कर्व्स है हमारे पास दो, यहाँ पर एक लाइन है और एक हमें दिख रहा है यहाँ पर पैराबोला है। तो इनके बीच का रीजन हमें रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्या हमारे पास, एक तो है हमारे पास कि x² लेस देन इक्वल्स टू y है, और दूसरा यहाँ पर क्या है y लेस देन इक्वल्स टू x+2 है। ठीक है, तो इक्वल्स टू साइन लेकर सबसे पहले हम कर्व देख लेते हैं कि ये x² इक्वल्स टू y और ये y इक्वल्स टू x+2। उसके बाद हम इनइक्वालिटीज का यूज लेकर के रीजन देख लेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम इसमें। देखो x² इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर एक्सिस क्या है, y एक्सिस है, पैराबोला है, एक्सिस का y एक्सिस सीधा एक्सिस होती पैराबोला है। तो ये हमारे पास को कर्व इस टाइप का होगा। ओके, इसके बाद y इक्वल टू x+2 एक लाइन होगी जिसकी स्लोप क्या है 1 यूनिट, 1 स्लोप 1 है। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कहीं यहाँ पर कट करेगा, और y इक्वल टू 0 पर y x की वैल्यू क्या होगी, y 0 पुट करो, x की वैल्यू -2 आ रही है, मीन्स ये एक लाइन होगी स्ट्रेट लाइन को जैसे। ओके, मीन्स x इज इक्वल टू 0 हुआ तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2, और जहाँ 0 हुआ y तो x की वैल्यू क्या है -2, ये लाइन हो गई। अब इन दोनों के बीच में x² इज लेस देन y, x² लेस देन y मीन्स इसके अंदर का रीजन, इस टोटल पैराबोला के अंदर का रीजन, और y लेस देन इक्वल टू x+2, y लेस देन इक्वल टू इस लाइन के नीचे का रीजन। तो इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा, कॉमन रीजन मेरे पास कॉमन रीजन ये वाला रीजन आएगा। ओके, ये रीजन मेरे पास कॉमन रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व के लिए वो लिमिट कहाँ से का है, तो सबसे पहले हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट देखने पड़ेंगे बेटा जी। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या यहाँ पर, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है x², इसमें पुट करेंगे
तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से यदि मेरे पास आएंगी, इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले। फैक्टर्स क्या होंगे, देखो मुझे बताओ क्या होगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस टू, और सम कितना होना चाहिए, माइनस वन। तो यहाँ से x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन और टू। x इक्वल माइनस वन मीन्स यहाँ नेगेटिव की तरफ यही पॉइंट है माइनस वन, तो x माइनस वन होगा तो माइनस वन पुट करो, तो माइनस वन का स्क्वायर इज वन, तो y इक्वल टू वन होगा यहाँ तो। और x इक्वल टू टू ये पॉइंट होगा कोई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर x इक्वल टू टू होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू प्लस टू फोर, y की वैल्यू फोर होगी। तो रीजन पता चल गया कहाँ से कहाँ, माइनस वन से टू तक का एरिया, माइनस वन से टू तक का, माइनस वन से टू तक किसका, अपर कर्व y dx फॉर द अपर कर्व, एंड उसमें से माइनस करना है माइनस वन से टू में लोअर कर्व का y dx। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या है, अपर माइनस वन से टू, अपर कर्व क्या है, y लाइन है, उसका y क्या है, x प्लस टू dx माइनस वन से टू तक, लोअर कर्व क्या है, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से x प्लस टू का इंटीग्रल किया, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस टू का क्या हो जाएगा, टू एक्स। लिमिट फ्रॉम माइनस वन से टू, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रल, एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट फ्रॉम माइनस वन टू टू। ओके, तो लिमिट पुट कर देंगे, वैल्यू क्या आएगा, अपर लिमिट टू पुट करेंगे, टू स्क्वायर बाई टू स्क्वायर फोर, फोर बाई टू इज टू, प्लस टू इंटू टू फोर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस वन स्क्वायर इज वन बाई टू, और माइनस टू, माइनस इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, टू क्यूब इज एट, एट बाई थ्री, माइनस ऑफ माइनस वन का क्यूब माइनस वन बाई थ्री, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन बाई थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, टू प्लस फोर सिक्स हो गया, माइनस वन बाई टू माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू, और माइनस एट बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री कितना होता है, ये होता है नाइन बाई थ्री, नाइन बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है, थ्री। तो सिक्स माइनस थ्री, थ्री प्लस थ्री बाई टू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नाइन बाई टू स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरे पास एरिया अंडर द कर्व आ गए, इन दोनों के कर्व का, जो पैराबोला है और लाइन के अंदर का एरिया क्या आ गया, नाइन बाई टू स्क्वायर यूनिट्स, नाइन बाई टू स्क्वायर यूनिट्स एरिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था एरिया अंडर द कर्व में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है। एरिया अंडर द कर्व में कुछ नहीं होता है, बस हमें क्या है कि कर्व बनाना होता है और हमें रीजन पहचानना होता है। यदि रीजन आपको पता चल गया तो फिर आप इंटीग्रेशन तो आराम से कर लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। यदि रीजन मुझे ये पता चल गया, ग्राफ मेरा बन गया और रीजन मुझे पता चल गया, तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं है एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द एरिया of the region described by the area a x comma y, x square plus y square less than equal to 1 and y square less than equal to 1 minus x है हमारे पास। ये दो कर्व हैं, तो इन दोनों के कर्व के अंदर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। वो क्या है, वो हमें इनक्लूडिज दे रखा है। एक क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स ये सर्कल है, उसके अंदर का एरिया, उसकी रेडियस है 1 यूनिट और सेंटर है 0,0, उसके अंदर का रीजन है सब है। और ये है वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से सबसे पहले इक्वल टू साइन लेकर देख लेते हैं, पहले कर्व बना लेते हैं इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, एक पैराबोला ही है हमारे पास, बट इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर्व ड्रॉ करते हैं और रीजन फिर देखते हैं उसके बाद। ये मेरे पास क्या है कर्व के लिए, पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ओके 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट, सेंटर 0,0। तो ये मेरे पास एक कर्व सर्कल आ गया, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसमें एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। एक्स इक्वल 0, वाई इक्वल प्लस माइनस 1 मीन्स यहाँ पर ये होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ रेडियस 1 यूनिट है सर्कल की। और y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो एक यहाँ पर होगा। तो इसका एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस है पर वो भी नेगेटिव x एक्सिस, हमारे इसका एक्सिस है पैराबोला का।
ओके, और ये कहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 1,0 पर, मीन्स यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रहा है। ओके, वाई एक्सिस को इन पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये मेरे पास कुछ पैराबोला इस टाइप का आ जाएगा। ओके, इस टाइप का पैराबोला। अब हमें रीजन कौन सा पूछा है, रीजन दिया है कि इस सर्कल के अंदर का रीजन, इस टोटल सर्कल के अंदर का रीजन, तो इस पैराबोला के कौन सा अंदर का, पैराबोला के अंदर का रीजन, और इस सर्कल के अंदर का रीजन। तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा। ये अंदर ये हाफ तो पूरा सर्कल हो जाएगा, और ये वाला रीजन, ठीक है, इसके अंदर वाला है, ये वाला रीजन का एरिया हमें पूछा है। ठीक है, तो एरिया ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो तो हाफ तो सर्कल आ गया हमारे पास, ये सर्कल, हाफ सर्कल का एरिया कितना होता है, तो हम ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2। रेडियस हमें पता है इस सर्कल की 1 यूनिट है, और प्लस इस रीजन का एरिया और निकालो, इस रीजन का एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, यदि इस हाफ का निकाल लें तो उनको दोनों को डबल करने इतना उतना उतना इधर होगा। ठीक है, तो डबल कर दें, और कहाँ से कहाँ, ये पॉइंट मुझे पता है 0,1 है, और ये पॉइंट हमें पता है 1,0 है। तो 0 से 1 में इस पैराबोला के नीचे का एरिया। ठीक है, तो 0 से 1 में इस पैराबोला के नीचे कर लो। ठीक है, पैराबोला क्या है, √1 - x ले लो, या फिर x इक्वल्स टू यहाँ से ले लेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 - y², और यहाँ से y में ले लेंगे 0 से 1 y में 1 - y², x dy, x की वैल्यू क्या आ गई 1 - y²। तो ये एरिया क्या आ गया, π/2। रेडियस क्या है इस सर्कल की, हमारे पास इसका हाफ सेमी सर्कल का एरिया लिया है, रेडियस 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका इंटीग्रल 1 dy, 1 का क्या होगा y - y² का क्या होगा y³ 3, और लिमिट फ्रॉम 0 to 1 पुट करेंगे वैल्यू π/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 - 1/3, क्योंकि ये 1 - 1/3, और -0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 - 1/3 होता है 2/3, तो एरिया आ गया π/2 प्लस 2/3 इंटू 2 4/3 स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व आ गया इस पैराबोला, और इस सर्कल के अंदर का एरिया क्या आ गया π/2 प्लस 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, π/2 प्लस 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास क्या है, एरिया अंडर द कर्व के अंदर। तो 5th क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व में कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड स्ट्रेट लाइन x = 4y - 2, इन दोनों कर्व और लाइन के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली दे रखा है, एक कर्व दे रखा है x² = 4y, मीन्स ये एक पैराबोला है हमारे पास जिसका एक्सिस y एक्सिस है, और लाइन हमें दे रखी है x = 4y - 2, स्लोप इसकी 4 है। तो डायरेक्टली हम कर्व बनाने पर चले जाते हैं कि x² = 4y, तो ये पैराबोला होगा हमारे पास इस टाइप का, जिसका एक्सिस y एक्सिस हो, और x = इसमें y की वैल्यू 0 पुट करो, x = -2 यहाँ पर कहीं कट करेगा, और ये y 0 और x के 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, कहीं यहाँ 1/2 पर कट करेगा। तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी हमारे पास। ठीक है, अब इनके क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। बाउंडेड एरिया कौन सा हो जाएगा, तो एरिया बताओ, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना पड़ेगा हमें। ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलेगा हम एरिया निकाल लेंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये लाइन है हमारे पास, क्या है हमारे पास y = इसको लिख देंगे x + 2/4, और ये क्या है हमारा y = x²/4, ये x² = 4y। तो दोनों में y को कंपेयर कर लेते हैं, y को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x²/4 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा yx + 2/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा x² - x - 2 = 0। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x - 2 × x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या होगी -1 और 2, x = -1, ये पॉइंट -1 वाला होगा, -1। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x = -1 पुट कर लो,
y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 1/2। और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो हमें रीजन कैसे निकालेंगे ये एरिया, तो एरिया A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कहाँ से -1 से 2 कहेगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लेंगे। -1 से 2 तक अपर कर्व क्या है, अपर कर्व मेरे पास ये लाइन है, माइनस लोअर कर्व है ये पैराबोलाइज का रीजन, एरिया माइनस कर देंगे। अपर कर्व का y dx, ऊपर कर्व का y की वैल्यू क्या है x प्लस 2/4 माइनस लोअर कर्व क्या है हमारे पास x²/4 और ये हो जाएगा dx। तो यहां से क्या हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेट करेंगे अब x/4 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा x²/8, x का क्या होता है x²/2 और 2 × 4 8 प्लस 4/2/4 1/2, तो 1/2 इंटू x हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट किया माइनस x² का x³ और नीचे 4 भी है तो 3 × 4 12 हो जाएगा। लिमिट पुट करो -1 से 2 और आंसर मिल जाएगा आपको। तो 2 पुट करेंगे तो 2²/4 विच इज 1/2, 2 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2³ क्या होगा 2³ 8, तो 8/12 कितना होता है ये से 2/3 होता है। माइनस ऑफ -1 लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 का स्क्वायर 1/8 -1/2 और ये -1 का क्यूब -1 और -1 प्लस 1/12। तो एरिया क्या आ गया देखो, यहाँ पर हमारे पास 1/2 और प्लस 1/2 ये 1 बना दिया और 1 यहाँ पर भी है 2 हो गया टोटल। और देखो -8/12 -8/12 और -1/12 और -1/8 क्या हो जाएगा 2 माइनस ये टोटल 9/12 है, 9/12 होता है 3/4 और -1/8। अब इसको सोल्व कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8 एलसीएम ले लो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 16, 8 2 16 -4 2 8 तो 2 × 3 6 -1 ये हो जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरे पास एरिया आ गया 9/8 इसका। अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व आया हमारे पास लाइन और कर्व के बेस पर 9/8 स्क्वायर यूनिट्स मींस ऑप्शन बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमें रीजन का एरिया पूछा था हमसे तो हो गया बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में इस टेस्ट कोर्स के एरिया अंडर द कर्व के लास्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास इस लेक्चर का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन ए x, y बिलोंग्स टू r, x 0 से 3 के बीच में है, y 0 और 4 के बीच में है और y लेस देन इक्वल टू x² प्लस 3x ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये कंडीशन ले लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 3 है और y लेस देन इक्वल टू 4 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरी क्या कंडीशन दे रखी है कि y लेस देन इक्वल टू x² प्लस 3x है। अब ये है तो हमारे पास एक पैराबोला, पर कैसे है पैराबोला तो देख लेते हैं। y लेस देन इक्वल टू यदि x² प्लस 3x इसका होल स्क्वायर बनाएं तो क्या बनाएंगे, इसमें 3x है तो मीन्स इसमें 9/4 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दे। क्यों, क्योंकि 3/2 का होल स्क्वायर है इसलिए हमने ऐड किया है। ठीक है, y लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 9/4 और -9/4। अब ये -9/4 है, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस 9/4 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये पैराबोला हो गया। ओके, कौन सा पैराबोला, किस टाइप का पैराबोला है ये x² इक्वल टू y, x² इक्वल टू y टाइप का, जिसका एक्सिस किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, वो वाला पैराबोला है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्व देखते हैं, कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कर्व ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अब देखो, अब यहाँ पर कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 और 9/4 से 9/4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि y प्लस 9/4 इक्वल्स टू
x प्लस 3, बस मैंने इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर उसके बाद मैं बता दूंगा कि लेस देन ग्रेटर देन कौन सा है, कौन से रीजन का अंदर का एरिया पूछ रहा है ये। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, 9/4 कैंसल, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। मीन्स x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0, मीन्स इतना तो मुझे पता चल गया कि ओरिजिन से पास हो रहा है, 0,0 आ रहा है। y 0 कर दूंगा तो यहाँ से हमारे पास 3/2 प्लस माइनस 3/2 होगा, और x प्लस 3/2 इक्वल प्लस माइनस 3/2। तो एक तो हमारे पास y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 मिल रहा है, और एक हो जाएगा y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है, -3 आ रही है, क्योंकि -3/2 इक्वल टू x प्लस 3/2 लूंगा तो x इक्वल टू -3/2 -3 हो जाएगा। तो मीन्स -3 यहाँ कहीं पर कट करेगा, तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा। ओके, अब ये मुझे x का एक्सिस मैंने बता दिया पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, और ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है, ये भी मुझे पता चल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को ये भी देखना है लाइंस का क्या ध्यान रखना है कि मुझे दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, 0 to 3, और y 0 से 4 में। x इक्वल टू 0 to 3 है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं 0 to 3 तक, ये लाइन खींच ली मैंने 3 तक, ये x इक्वल टू 3 लाइन ले ली मैंने, x इक्वल टू 3, और y 0 से 4 के बीच में जो अपर लाइन और लेते हैं। अब देख लेते हैं कि अपर लाइन यहाँ पर कट करेगा 4 या कहाँ पर कट करेगा, तो इसमें 3 पुट करके देख लेते हैं, x इक्वल टू 3, तो ये 3 प्लस 3/2 दिस इज 9/2, दिस इज 81/4, तो मीन्स ये बहुत ऊपर चला जाएगा, तो 4 तो मेरे पास नीचे ही होगा। नीचे कहाँ पर होगा, तो ये लाइन कुछ इस टाइप की होगी नीचे। ओके, अब मुझे दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ रीजन देखो। अब देखो x 0 से 3 के बीच में है, ये x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू ये 0 से 4 के बीच में, ये y इक्वल्स टू 4 है, इनके अंदर का एरिया, और y प्लस 9/2 मीन्स y इज लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3, मीन्स इसके बाहर का एरिया, इसके बाहर वाला रीजन, इसके बाहर का रीजन, और x ग्रेटर देन 0 से 3 और y 0 से 4 इसके बाहर का रीजन, ये वाला रीजन आ गया बच्चों। कौन सा रीजन, इसके बाहर का रीजन, और इसके बीच में ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला पूछा है। ठीक है, अब ये रीजन का एरिया, तो इस रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे अब हम, तो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें लिमिट दी है x 0 से 3 और y 0 से 4 है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट देख लेते हैं हम। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास किस कर्व में पुट कर रहे हैं हम, पहले तो ये पैराबोला हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या पर कट करेगा, ये y इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या है, x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। ठीक है, y इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के फैक्टर्स क्या होंगे इसके हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 4 और x माइनस 1। तो एक x इक्वल टू 4 तो वो तो 3 से आगे निकलेगा, कट करेगा, वहां पर कट करेगा। ठीक है, और x एक तो नीचे कट करेगा x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 है। ठीक है, x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ये तो हमें पता था y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो क्या एरिया निकलेगा, एरिया a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो तो 0 से 1 तक का इस कर्व के पैराबोला के नीचे का एरिया, मीन्स 0 से 1 तक का इस कर्व के नीचे का एरिया, जो एरिया क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx y dx। ठीक है, प्लस अब 1 से 3 का एरिया किसका, इस लाइन y इक्वल टू 4 के नीचे का, मीन्स y इक्वल टू 4 dx, और कहाँ से कहाँ 1 से 3 तक का एरिया। ठीक है, तो ये एरिया क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1 प्लस 1 का इंटीग्रल क्या था x, तो 4x लिमिट फ्रॉम 1 to 3। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या 1/3 प्लस 3/2 0 पुट करेंगे 0। इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना होता है 8, तो 8 प्लस इसमें दोनों में एलसीएम 6 ले लो,
एल्शियम 6 ले लिया है हमने, तो 6 एल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और प्लस 3 9 11, तो 8 प्लस ये हो जाएगा 11/6, तो 8 प्लस 11/6 यहाँ पर 6 फिर एल्शियम लेंगे तो 8 6 जा 48 और प्लस 11 वैल्यू क्या आ गई 59/6 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एरिया बाउंडेड बाय द रीजन आ गया मेरे पास, कितना आ गया 59/6 स्क्वायर यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 59/6 कोई ऑप्शन है ऐसा हमारे पास, यस ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है।